सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जैन टीच। सो आज का वीडियो कुछ टॉपिक से अलग होने वाला है। आपको अगर क्लास 9 में हो अगर आप, या क्लास 8 में हो आप, या आपकी क्लास 9 स्टार्टिंग है, तो आप इसे कैसे कवर करोगे। तो क्लास 9 तक आप तो मतलब क्लास 8 तक, चलो क्लास 8 तक मान लो आपने मौज मस्ती की है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। 8 तक आपको जितने मजे करने हैं उतने कर लो, ठीक है। टिल 8 जितने मजे करने हैं उतने कर लो, ठीक है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो IIT जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 तक आपको जितनी मस्ती करनी है उतनी कर लो। अब जब आप 9th में पहुंचोगे, ठीक है, 9th में पहुंचोगे आप, तो आपको 9th को स्लाइटली नहीं लेना है। आप कहोगे कि 9th तो ठीक है, अपन तो 11th एंड 12th में दबा के पढ़ेंगे, ठीक है। 11th एंड 12th तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट 9th एंड 10th आर इम्पोर्टेंट। अब आपको 9th में पढ़ना कैसे है वो मैं बताऊँ आप, ठीक है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नीट या IIT कुछ भी कर रहे हैं आप, आपको मैथ एंड साइंस टिल 10th, नीट करो या IIT करो, नीट करोगे तो भी मैथ्स आनी चाहिए, IIT करोगे तो भी साइंस आनी चाहिए, साइंस में बायो आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों चाहिए आपको। अगर मान लो आप नीट दे रहे हो, नीट में क्या आती है, फिजिक्स आती है, और वैसे वैसे बहुत सारी अलग अलग आती है, मतलब ठीक है। नीट में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स में भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे खत्म, मतलब देखते ही अरे यार ये क्या आ गया, अरे यार ये क्या आ गया, अरे यार ये क्या आ गया, इनको देखते ही बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो आपको मैथ्स एंड साइंस टिल 10th करना है, मतलब करना है, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस टिल 10th तक आपको करना है। अगर आप IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SST SST, अब मान लो आप SST में अगर आपको नीट और IIT में अगर आपको मतलब बायो या मैथ्स में थोड़ी सी भी दिक्कत होती हो, ठीक है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती हो, आपको SST ध्यान से पूरी या पूरी पढ़नी है, ठीक है। SST सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। SST जो है वो IAS में और बहुत बहुत ज्यादा काम की है, SST सबसे ज्यादा काम की है अगर आप पूरे एग्जाम्स को मिला ले। सो फर्स्टली मैथ्स और साइंस आपको टिल 10 तक, मैथ्स साइंस एंड SST भी आप मतलब मान लो नीट या चलो आपके आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके नॉलेज के लिए आप कर लो SST, कोई इशू नहीं है, ठीक है। SST आप कर लेनी है, मतलब टिल 10 तक आपको SST मैथ्स एंड साइंस आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट 1 ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बार हम पॉइंट लिख लेते हैं। ये आपको पॉइंट इतना जरूरी है, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स, ठीक है, सेकेंड अब देखे तो एक साइंस, थर्ड SST टिल 10 तक की, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, मैथ साइंस SST टिल 10 तक की आपको आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखिए, ठीक है, तो 9th क्लास में, एक 9th क्लास बच्चे स्लाइड ले लेते हैं। 9th क्लास में क्या है, उनके कोई भी स्कूल्स है, अगर आप कोचिंग में नहीं हो तो आपको स्कूल्स में हमको टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। बच्चों का एक ही रहता है, हमको टॉपर बनना है, स्कूल का टॉपर बनना है, स्कूल का टॉपर बनना है। अरे स्कूल का टॉपर बनने से उसका नाम होगा,
पर आपका काम नहीं होगा। आपका काम क्या है, नीट एट आईआईटी। ठीक है, मान लिया आपने टॉप भी कर दिया, मान लिया आपने आईआईटी भी कर दी, पर आईआईटी में और नीट में अच्छी रैंक लाना ही एक नाम होता है और काम होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको नाइन्थ में क्या करना है, नाइन्थ में अगर आप देखें, ठीक है, तो नाइन्थ में आपको बुक्स पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 100% आपको पढ़नी है। 100% मतलब एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए वहां पर। जितने भी एग्जाम्पल्स तो आपको मतलब स्लाइटली लेने ही नहीं है। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। केमिस्ट्री में तो एग्जाम्पल से पूरे भरे हुए हैं, बायो पूरे एग्जाम्पल से ही भरी हुई है, और फिजिक्स और मैथ तो आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, और थोड़ा आपकी मेमोरी भी तेज होनी चाहिए यहाँ पर एसएसटी के लिए। मतलब एनसीईआरटी 100%। ठीक है, अब अगर आपको एडवांसमेंट लाना है, एडवांसमेंट लाना है तो इसके लिए मैं बुक प्रिफर करूंगा। एक तो एलन की बुक्स, ठीक है, एक रेजोनेंस, ठीक है, एक एस्टंड, ठीक है, एच.सी. वर्मा एंड आप आर.डी. शर्मा ले सकते हैं। मैं इनको प्रेफर करूंगा। ओके, मैंने यही ली है और यही बहुत काम की है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या है, एनसीईआरटी 100%, एंड सम अदर बुक्स मैं लिख देता हूँ, वो आपको मैंने नोट करवा दिया है, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और जब आप अगर 9th क्लास में आओगे तो ये एक पेज पे नोट कर लेना है आपको। और ये जो मैंने बोला है वो अगर आपने कर दिया, अगर ये जो मैंने बोला है वो आपने कर दिया ना, तो आईआईटी की औकात नहीं है आपके सामने। ठीक है, अगर आप देखें थर्ड पॉइंट, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, 9th क्लास पूरी पढ़ ली, ठीक है, स्कूल में रैंक ले आई अच्छे वाली, ठीक है, 9th क्लास आ रही है, बस एक महीना नहीं हुआ कि सब भूल गई, ये सब भूल गई। अब स्कूल्स में क्या कराते हैं, स्कूल्स में नोट्स तो सही से नहीं लिखाते हैं। ठीक है, नोट्स सही से नहीं लिखाते हैं, बच्चे नोट्स सही से लिखते भी नहीं है। ठीक है, बच्चे नोट्स सही से भी लिखते भी नहीं है। अब अगर आप अगली बार पढ़े तो आपको क्या करना है, फर्स्टली, ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, देन एस्टर्न बुक पढ़ो, देन एलन। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब लेवल अप करना है आपको। पहले सबसे इजी, देन हार्ड, देन हार्ड, देन हार्ड, देन एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, और एक्सट्रीमली हार्ड आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी है। मैं आपको वो नहीं बता सकता, वरना तो वो मेरे लिए पागल बनती है। ठीक है, तो एक तो नोट्स आपको सही से बनाना है। ठीक है, नोट्स आपने बना लिए सही से, अब आपको रिवाइज कब करना है। ठीक है, नोट्स बना लिए, नोट्स का क्या है, घंटा कुछ लिखने से कुछ नहीं होता। लिखने से बस आप एक महीना याद करोगे। आपको रिवाइज करना है कितने दिन में, 21 डेज में रिवाइज करना है। ठीक है, 21 डेज में, हर 21 डेज में एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक, कोई भी चैप्टर हो 21 डेज में आपको रिवाइज कर लेना है। अब 21 डे में रिवाइज किया आपने, रिवाइज ऐसा नहीं कि जो मतलब एक बार आपको फर्स्ट ले आपने क्या करना है, अपने बुक से पढ़ लेना है, बुक से पढ़ लिया, नोट उतार लिए। अब जो नोट्स बनाओगे ना आप, वो ऐसे ऐसे नोट्स बनाना, छोटे छोटे पॉइंट भी उन नोट्स में इंक्लूड हो। ऐसे ऐसे नहीं ऊपर ऊपर लिख दिया। जो एग्जाम्स में आते हैं, जो आईआईटी नीट में आते हैं, वो सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही लाते हैं। अगर आप देखोगे सबसे मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मिस हो जाएगा आपको। तो आपको मतलब ए टू जेड पूरा का पूरा पढ़ना है और पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब नोट्स आपको कैसे बनाने वो पता चल गया, छोटा सा भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ठीक है, ये स्ट्रेटेजीज आपको याद रखनी है। नोट्स बना लिए, रिवीजन कर दिया, अब आप क्या करेंगे,
एक एडवांसमेंट नाम की चीज होती है, ठीक है, ये आपने आना बहुत जरूरी है। एडवांसमेंट, ठीक है। इस एडवांसमेंट में क्या है, ये पॉइंट मैं मतलब फोर्थ पॉइंट कंसिडर नहीं करूंगा ये, बिकॉज ये उन्हीं बच्चों के लिए जो एडवांसमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। एक बार मैं एडवांसमेंट भी रिमूव कर देता हूँ। एडवांसमेंट, नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास में ले लो बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। केम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री। इन तीनों, ये तीनों के तीनों 11वीं में छपी हुई है, ठीक है। नाइन्थ क्लास की ये तीनों 11th में छपी हुई है, ठीक है। मैथ्स भी आप इंक्लूड कर दो, पर मैथ्स में इतना आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मैथ्स में ज्यादा लोड ले लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बायो आपको मतलब अगर आप नीट कर रहे हो ना, तो बायो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपकी नीट मतलब पक्की है यूं, ठीक है। पर आपको दिल से करना पड़ेगा, आप अभी मैच्योर हो जाओ। ऐसे नहीं कि पापा के अंडर में, ऐसे नहीं, आपको मैच्योर होने जाना पड़ेगा। और आप अभी से अगर कोई भी बच्चा 9th या 8th में मैच्योर हो जाए तो उसके लिए बहुत सही रहेगा। और आपको 9th और 8th में तो मैच्योर हो ही जाना है, फिर बाद में होगे तो आपको कुछ काम का नहीं है। 9th और 8th में आपको मैच्योर होके ये तीनों 11th की कौन सी, एन सी ई आर टी, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत से बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मतलब 90% बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, 90% बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्टली आप क्या करो, 9th और 11th के टॉपिक को एक बार वो देखो, कौन से सेम है, कौन से टॉपिक सिमिलर्स हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कौन से टॉपिक सिमिलर्स हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया कौन से टॉपिक सिमिलर है, उन टॉपिक के मतलब आपको आपने एक बार आपको देख लेना है टॉपिक सिमिलर कौन से, ठीक है। जैसे आपने टॉपिक सिमिलर कौन से वो देख लिया, देन उनको नोट कर दो एक बार, कौन से टॉपिक सिमिलर है उनको नोट कर दो, ठीक है। अब 9th एंड 11th में जो जो टॉपिक सिमिलर है 9th एंड 11th में, ये बात मेरी याद रखो, 9th एंड 11th में जो जो भी टॉपिक सिमिलर है नोट कर दो। और फर्स्टली वो 9th क्लास का जो मैंने अभी बुक्स बताई थी आपको, एक तो एनसीईआरटी और एक अदर बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स, ये दोनों पहले 9th की पढ़ो, देन 11th की पढ़ो, और अपने में एडवांसमेंट लाओ। ये एडवांसमेंट इतना काम का है, इतना काम का है कि आप समझ नहीं सकते हो, बहुत काम का है ये, ठीक है। अगर आप एडवांसमेंट अभी से ले आओगे तो आपके अंदर मतलब जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको लाना है, मतलब लाना है। 11th अब ने वो कर दिया, ठीक है। इसका फायदा क्या है वो मैं बता देता हूँ। 11th में आ गई, ठीक है। 11th में आप मतलब आपने 10th तो अच्छी कर लेनी है, ठीक है। 10th में भी 11th का और 12th का पढ़ लेना अगर आपको एडवांसमेंट लाना है तो, क्योंकि ये जो आईआईटी जे के बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 to 100 में जो रैंक लाते हैं, वो ये जो मैंने एडवांसमेंट बताया ना, वो 100% करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, उनको पता चल जाता है, आपके अंदर भी मैच्योरिटी अभी से आ जानी चाहिए, ठीक है। 11th की आप बुक्स पढ़ो, 11th की एनसीईआरटी हो गई, कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा आपको, अब क्या करो आप, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने बुक बताई थी आपको एस्टन, वो 11th की पढ़ लो। अगर ये तो आपने कर दिया ना एस्टन वाला 11th का, तो भाई आपको मतलब 1 to 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको मतलब मेहनत दबा के करनी है इसमें, ठीक है। 9 मतलब आपको 8 तक कुछ मेहनत तो मतलब बेसिक से क्लियर कर दो ना आप, 8 तक बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस 9 से फिर लगातार दौड़ना पड़ेगा आपको, 9 में रुकना नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना कैसे है।
ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटा 3 आवर्स पढ़ के बहुत उखाड़ लिया 9th में। ठीक है, 2 आवर्स में भी उखाड़ लिया यूँ कहते हैं बहुत बच्चे तो हमने। ठीक है, 2 आवर्स में भी उखाड़ लिया कहते हैं। तो भाई साहब ऐसे बच्चे को मैं क्या बोलूँ अब। 2 आवर्स कुछ नहीं है 9th के सामने। अगर आपको एडवांसमेंट लाना हो तो 2 आवर्स बहुत हैं। 2 आवर्स बहुत हैं। अगर आपको ड्रॉप लेने हो उन्हें, फिर बाकी सब थाउजेंड्स में भी ले 10,000 में रैंक लानी हो तो हाँ तो बहुत है। 2 आवर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये उनके लिए है जो रैंक 1 to 100 के बीच में लाना चाहते हैं। ठीक है, 9th में आप क्या करो, पढ़ने में भी इतना मत एडिक्ट हो जाओ कि आप खेलना छोड़ दो। खेलना छोड़ दो, खाना कम कर दो। ठीक है, खेलना है आपको, दबा के खाना है आपको, दबा के सोना है आपको। सोना कितने घंटे, 8 घंटे। खेलना कितने घंटे, 2 घंटे। खाना कितना है वो आपके हिसाब से। ठीक है, खाने में आप मान लो मतलब, तो खेलना भी आप 3 घंटे कर दो, खाना भी आप 2 घंटे कर दो। खाने के भी मैं 2 घंटे दे रहा हूँ आपको, गेम्स के भी 3 घंटे ले लो आप, स्लीपिंग के भी 8 घंटे ले लो आप। ठीक है। ठीक है, फिर नहाने धोने की, ठीक है, नहाने धोने के भी आप ले लो, 2 घंटे ले लो नहाने धोने की। कितने बचा टाइम, 8 2 10, 10 घंटे ये हो गए, ये 15। ठीक है, 15 घंटा, 15 घंटा हो गए। तो इसमें से 15 माइनस करोगे, कितना आया, 9 घंटा। अगर ये 9 घंटा अगर आपको एडवांस में लाना है 1 to 50 के अंदर, 9 घंटा पढ़ लो। 1 to 100 के अंदर लाना है, इसमें से 2 घंटा आप टाइम पास कर लो, 7 घंटा पढ़ लो। ठीक है, और अगर आपको 1 to 1000 में लाना है तो 4 घंटा टाइम पास कर लो और 5 घंटा पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको थाउजेंड्स में लाके ड्रॉप लेना है तो आप कुछ मत करो, घर पे बैठे रहो और इस लॉकडाउन में मौज करो। सो आज के लिए बस इतना ही। ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताई है, ये मैंने बताई है वो आपको करना है। ये मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, जो मतलब अब क्या बोलूं मैं, अभी लॉकडाउन में इतने लोग हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि उनके पास फुल सुविधा है। ठीक है, मैं कुछ मानता हूँ कि कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनके पास घर पे सुविधाएं नहीं है। हाँ चलो मैं उनको मानता हूँ, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। जो अभी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कहाँ पढ़ाई चल रही है, फिर भी कुछ 12th के स्टूडेंट्स हैं जो खुद से ना मतलब पढ़ना चाहते हैं। वो मतलब जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है ना, वो 5 स्टार दे रहा हूँ मैं उनको। ठीक है, उनको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ। और जिनके पास फैसिलिटीज हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे ना, उनको मतलब माइनस में स्टार दूँ तो उनको फिर इतनी फैसिलिटीज मिल रही है फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्या पता उनको क्या हो गया है, अभी तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आई है। वो क्या पता क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका अभी तक एम ही डिसाइड नहीं हुआ है। और आपको 9th में ना अपना एम डिसाइड कर लो। 9th तक आपको एम डिसाइड कर लो, नीट और IIT, नीट करनी है या IIT करनी है। ठीक है, 11th में आप ये डिसाइड कर लो कैसे फोड़ना है मेरे को। ठीक है, कितना फोड़ना है मेरे को, कितना मतलब दबा के मेहनत करूंगा, कितना फोड़ना है मेरे को। फर्स्ट रैंक, 100 से रैंक, फर्स्ट 100 में या फर्स्ट 50 में कहाँ से लाऊं मैं, तक क्या करूँ क्या मैं। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है 11th में। और ये बाकी नीट और IIT अभी आपको 9th से ही डिसाइड कर लेना है। जो अभी मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, ये आपको फॉलो, अगर आपने ये फॉलो की, अगर एडवांसमेंट वाली फॉलो की ना, तो आपको 1 to 100 में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी 110% गारंटी है। ठीक है, 110% गारंटी है मेरी। अगर आपने ये शिद्दत से किया, जो मैंने बुक्स बताई है, जो मैंने बुक्स प्रिफर की हैं, वो अगर आपने पढ़ ली तो आप कोई नहीं रोक सकता। और मैं एलन और रेजोनेंस का मतलब कोई
उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनकी बुक्स अच्छी हैं तो हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में ये जो मैंने बताया है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप नाइन्थ से मतलब नाइन्थ क्लास से ये तो नाइन्थ क्लास में अभी तक आप पहुंचे नहीं हो या नाइन्थ क्लास की आपकी स्टार्टिंग है तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।